हेलो स्टूडेंट। तो सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन के अंदर हमने लगभग 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। जो आज हम सिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं वो है सिस्टम के कंसेप्ट, प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो कंसेप्ट, प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम, ये क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। आपको फाइंड ओड आउट करके क्वेश्चन आ सकता है। जैसे इन 5 में से 3 आपको दिए रहेंगे और एक पूछेंगे कि इनमें से कौन सा आपका जो सिस्टम का कंसेप्ट नहीं है। ओके, तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट वाला देखिए, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेक्शन, इंटरडिपेंडेंस, इंटीग्रेशन और सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। तो मेरा समझाने का तरीका वही रहेगा। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ इन पांचों के बारे में, और उसके बाद मैं आपको इनका कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा, और लास्ट में हम क्या देखेंगे, इसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए, चलिए। तो यहाँ पे मैंने जैसे एग्जाम्पल लिख रखा है और वो ही हम मान के चल रहे हैं। जो एग्जाम्पल हम शुरू से ले रहे हैं कि एक मोबाइल कंपनी है जिसको आप मार्केट के अंदर लॉन्च करना चाहते हैं। तो देखिए, फर्स्ट वाला पॉइंट क्या दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक आपको नजर आ रहा होगा। फर्स्ट वाला पॉइंट देखिए क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे इसकी थ्योरी दे रखी है, देखिए, इट इम्प्लाइज स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर, कंपोनेंट शुड बी वेल ऑर्गेनाइज। इसका मतलब क्या है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होनी चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर होनी चाहिए और वेल ऑर्डर्ड फॉर्म के अंदर होने चाहिए। स्ट्रक्चर के मतलब एक हायरार्की मेंटेन होनी चाहिए, और ऑर्डर के मतलब हायरार्की के अंदर किसके बाद है ये आराम से मैप होना चाहिए। इसको आप कंप्यूटर के रूप में भी देख सकते हो। जैसे एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर का लेते हो, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोसेस द डेटा एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली बात है, आपको सबसे पहले अगर डेटा प्रोसेस करना है तो सबसे पहले आपको क्या देना पड़ेगा, इनपुट। इनपुट के बाद आप क्या करोगे, उसको प्रोसेस करोगे। प्रोसेस के बाद वो जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, आउटपुट। डेटा किस फॉर्म के अंदर आएगा, आउटपुट फॉर्म के अंदर। तो ये जो चीज है वो क्या होनी चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए और वेल ऑर्डर फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। तो ये एग्जांपल किसका है, आपका कंप्यूटर का। और ये ऊपर वाला एग्जांपल किसका है, आपका बिजनेस सिस्टम। अगर हम बिजनेस सिस्टम मान के चले तो ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर होनी चाहिए और वेल ऑर्डर्ड फॉर्म के अंदर होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला पॉइंट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब। इन ये जो क्या होते हैं लाइन स्टेटमेंट लिखे हुए, इनके ऊपर आपको ध्यान देखना है। एग्जाम में कई बार डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो हम जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऐसे आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इंटरेक्शन का क्या मतलब है। तो यहाँ आपकी कंपनी, जैसे मोबाइल कंपनी, उसका नाम हमने क्या दिया था, XYZ। और यहाँ पे आपके सीईओ है, यहाँ पे आपका मैनेजर है, मैनेजर के बाद यहाँ पे आपका मार्केटिंग हेड, और मार्केटिंग हेड के अंदर आपके क्या है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो मान लीजिए इस मार्केटिंग हेड के अंदर बहुत सारे क्या है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है जो इसके अंदर काम करते हैं और अलग अलग जैसे मार्केटिंग करते हैं। कई दुकानों पे जाके बोलेंगे कि हमारा सप्लाई ले लो, हमारा प्रोडक्ट ले लो, और अलग अलग जाके स्कूल्स कॉलेज के अंदर बोलेंगे कि ये अच्छा है, वहाँ पे पेम्पलेट लगाएंगे। ये सारा काम किसका रहता है, मार्केटिंग हेड का। और वो क्या भेजते हैं, अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। तो ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑफ द डे जब ये इकट्ठा होंगे तो ये आपस के अंदर क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। आप इसे मोटे तौर पे मान सकते हो कि ये पूरा पूरा जैसे एक मॉड्यूल है सिस्टम के अंदर, और ये आपस के अंदर क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। अगर हम आगे फर्दर बात करें तो आप कोहेजन भी बोल सकते हो। ओके, इंटरेक्शन का मतलब समझ में आया आपको। नेक्स्ट देखिए क्या टर्म है, इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या है, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से भी बातचीत कर सकता है और एक मॉड्यूल अपने से ऊपर मॉड्यूल है उससे भी बात कर सकता है। तो सेल रिप्रेजेंटेटिव को अगर कोई प्रॉब्लम है तो किसको कन्वे करेगा, मार्केटिंग हेड को। मार्केटिंग हेड को कोई प्रॉब्लम है तो मैनेजर, और मैनेजर सीईओ को। या अगर कोई सुझाव की जगह अगर कोई पॉजिटिव फीडबैक भी आता है यूजर से तो किसको बताएंगे, मार्केटिंग हेड। मार्केटिंग हेड फिर मैनेजर और सीईओ। ये यहाँ से फिर इसका अगर यहाँ पे कोई एक्शन लेना होगा तो सीईओ लेगा, फिर मैनेजर, मार्केटिंग हेड, और इस तरीके से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के बाद सारी चीजें आ जाएगी। और ये आपस में इस तरीके से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। हो सकता है इनको जो टारगेट दे रखा है आपको, मोबाइल को जो मार्केट कैप्चर करना, वो हो सकता है कि आपको दे रखा है कि लेस देन 20 ईयर के जो एज है के जो व्यक्ति है, स्टूडेंट है, उनको आपको टारगेट करना है। हो सकता है इनको टारगेट दे रखा है कि आप जो मार्केट कवर करोगे 20 से 40 साल वाले युवाओं को करोगे। हो सकता है इनको टारगेट दे रखा है वो ग्रेटर देन 40 को। तो एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द वीक जब भी इनकी मीटिंग होगी तो आपस के अंदर क्या कर सके, बातचीत कर सकते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरडिपेंडेंस। देखिए, आपस में अगर कर रहे हैं तो इंटरेक्शन, और अगर मॉड्यूल बाय मॉड्यूल कर रहे हैं तो इंटरडिपेंडेंस। इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया, जब ये सारे जने एक साथ बैठ के एंड ऑफ द मंथ, ओके,
जब एक साथ मिलके आपस में इंटरेक्शन करेंगे, चर्चा करेंगे कि हाँ हमारा जो मार्केट में प्रोडक्ट है बहुत अच्छे से चल रहा है और हम इसके अंदर क्या फर्दर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या अगर हमारा नहीं चल रहा है तो क्या सुझाव यूजर के द्वारा हमारे पास आए हैं उसको हम कैसे फर्दर इंप्लीमेंट कर सके। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है टॉपिक। नेक्स्ट जो पॉइंट क्या है, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। हम ये सारी जो कैलकुलेशन कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए। जो भी आपका बिजनेस है भाई, आप इतनी मेहनत कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, आपके बिजनेस के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव कभी भी नहीं खोना चाहिए, आपको सेंट्रल ऑब्जेक्टिव हमेशा पता होना चाहिए। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कमाना, प्रॉफिट कमाना। कंप्यूटर के टर्म्स में अगर बात करोगे तो आपका सेंट्रल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जो वास्ट कैलकुलेशंस है या हार्ड कैलकुलेशंस है उनको कंप्यूटर क्या करता है, आसानी से जल्दी करके देता है, उनको आसान बना के जल्दी से आपको करके देता है। तो जो सेंट्रल एम है वो आपको नहीं भूलना है। तो प्रॉपर्टीज की बात करूँ सिस्टम की क्या क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेक्शन, इंटरडिपेंडेंट, इंटीग्रेशन और सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। तो अगर इसका आप स्नैपशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, 1 बाय 1 में इनके कंटेंट आपको लिखा देता हूं। तो देखिए सेकंड पॉइंट, इसका आप स्नैपशॉट ले लीजिए। इंटरेक्शन, प्रोसेस इन विच कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम फंक्शन विद ईच अदर। तो हमने ये डिस्कस किया ही है कि जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या होगा, कंपोनेंट है सिस्टम के, क्या करेंगे एक साथ एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, फंक्शन करेंगे। कंपोनेंट्स मीन्स मैंने आपको एग्जांपल से बताया था कि ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, ये आपस में अंदर क्या करने चाहिए, इंटरेक्शन करने चाहिए। इंटरडिपेंडेंस, इट इम्प्लाइज हाउ कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम डिपेंड ऑन वन अनदर। अगर किसी सिस्टम के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट हो सकते हैं। दे शुड कोऑर्डिनेट एंड लिंक टुगेदर अकॉर्डिंग टू अ प्लान। जो भी प्लान है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, वो कोऑर्डिनेट करने चाहिए और लिंक करने चाहिए। आउटपुट ऑफ वन सब सिस्टम में भी इनपुट टू अदर, हो सकता है कि एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट की तरह काम करता है। तो इसका एग्जांपल जैसे हम कंप्यूटर के अंदर ले सकते हैं, जैसे आपका ये प्रोसेस है और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इनपुट का यूज कर रहे हैं और बाहर क्या आएगा, आपके पास आउटपुट आएगा। बिजनेस के अंदर भी ले सकते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव क्या देगा, फीडबैक देगा, वो कहाँ जाएगा, आपके मार्केटिंग हेड के पास जाएगा और वो फीडबैक कहाँ जाएगा, आपके मैनेजर के पास जाएगा और फिर वो फीडबैक कहाँ जाएगा, आपके सीईओ के पास जाएगा। तो आउटपुट ऑफ वन कंपोनेंट मे बी इनपुट टू अनदर कंपोनेंट। ओके, तो ये इजी चीजें हैं, आपको ये टर्म्स का ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन, इट इम्प्लाइज हाउ कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम टाइड टुगेदर। टाइड टुगेदर का मतलब पूरे सिस्टम को एक साथ बांध के रखना ताकि सारी चीजें एक साथ सही तरीके से हो सकते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। द पार्ट ऑफ अ सिस्टम मस्ट वर्क टुगेदर। जो सिस्टम का पार्ट है वो सही तरीके से एक साथ काम करना चाहिए। इंटीग्रेट टू अचीव सेंट्रल गोल। जो हमारा गोल है उसको अचीव कर सके, ताकि उन सबको हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट करें और जो भी हमारा गोल है उसको क्या कर सकते हैं, सिस्टम के थ्रू अचीव किया जा सकता है। अभी हमारा गोल क्या है इस एग्जांपल के अंदर, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेना। फिफ्थ पॉइंट देखिए, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। एम ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सिस्टम शुड बी केप्ट इन सिस्टम। जो भी इसका मेन उद्देश्य है उसको हमें क्या रखना चाहिए, सेंटर के अंदर रखना चाहिए, मतलब उसको ध्यान रखते हुए आपको फर्दर मूव करना है। इट मीन्स द यूजर मस्ट नो इन एडवांस व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम। मतलब जो उसके अंदर यूजर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो भी वहाँ पे वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉय, उनको पता होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, क्यों हम मार्केट में जा रहे हैं, हमारा काम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल्स को बेचना, ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ताओं को लुभाना और मोर प्रॉफिट अर्न करना। ओके, एग्जाम्पल देखिए, जैसे कॉलेज, अगर मैं कॉलेज सिस्टम की बात करूँ तो कॉलेज स्टूडेंट की अगर मैं बात करूँ, जिसके अंदर एम इज टू प्रोड्यूस ग्रेजुएट स्टूडेंट। एक कॉलेज का काम क्या होता है, वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मेरे यहाँ से जो स्टूडेंट निकले वो सारे के सारे ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएशन करके निकले या उनके हाथ में क्या हो, डिग्री हो। ओके, बिजनेस सिस्टम की अगर बात करो, आप कोई भी यूनिट सेटअप कीजिए, उसके अंदर जो बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या अर्न करना, प्रॉफिट कमाना। जो भी बिजनेस आप रन कर रहे हैं उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, ये क्या रहता है, किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। ओके, तो आप स्नैपशॉट जब भी आपको जरूरत पड़े आप ले सकते हैं, है ना। तो चलिए अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन किसी एग्जाम के अंदर आया हुआ है, तो एक बार इसको पढ़ लीजिए आप। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन सिस्टम कंसेप्ट द टर्म इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन है टर्म है,
उसका क्या मीनिंग है। तो एक बार मैं सारे रीड आउट कर देता हूँ। ए इम्प्लाइज स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर, refer to the manner in which each component function with other component of a system. C means that part of a computer system depend on one another, refers to the holism of a system. तो अगर इन ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो अभी ये हमारे सिस्टम के अंदर, कंसेप्ट के अंदर किस पॉइंट की बात कर रहा है, इंटीग्रेशन वाला। ओके, और इंटीग्रेशन के अंदर हमने क्या देखा, वो क्या करता है, एक साथ जो भी कंपोनेंट्स है उनको क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। इम्प्लाइड स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर, ये जो प्रॉपर्टी है किसकी है, आप बता सकते हैं मेरे को, ऑर्गेनाइजेशन। जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी ना ऑर्गेनाइजेशन, ये किसको इंडिकेट करता है, ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर जो भी आपके कंपोनेंट है वेल स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए और वेल ऑर्डर फॉर्म के अंदर होना चाहिए। रेफर टू द मैनर इन विच ईच कंपोनेंट फंक्शन विच विद अदर कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम, जो आपके कंपोनेंट है एक दूसरे के साथ क्या होने चाहिए, फंक्शन करने चाहिए। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंटरेक्शन। ये किसको बता रहा है, आपका इंटरेक्शन को। ओके, और सी वाला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ, मीन्स दैट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम डिपेंड ऑन वन अदर। ये हमने अभी देखा, एक पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का, क्या कर रहा है, दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने देखी थी वो किसके अंदर देखी, इंटरडिपेंडेंस के अंदर। किसके अंदर देखी हमने, इंटरडिपेंडेंस के अंदर। तो ये तीन अलग अलग पॉइंट दिए हुए थे, और ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटरेक्शन है, और इंटरडिपेंडेंस के स्टेटमेंट दिए हुए। नेक्स्ट पॉइंट क्या बचा, रेफर टू द होलिज्म ऑफ अ सिस्टम। यहाँ पे इस टर्म का मतलब क्या होता है, होलिज्म का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। ओके, इसका क्या मतलब होता है, इंटीग्रेशन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट नजर आ रहा होगा क्वेश्चन के अंदर। इन सिस्टम कंसेप्ट द टर्म ऑर्गेनाइजेशन। अभी आपको किसके बारे में पूछा है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा है। तो आपको अगर वर्डिंग समझ में आ गई, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, अगर वो समझ में आ गया तो आराम से आप आंसर निकाल लोगे। तो देखिए, इम्प्लाइज स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर, तो हमने अभी इसको इवेल्यूट किया ही है। तो इस केस के अंदर हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी हमें किसके बारे में पूछा है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इससे पहले हमें किसके बारे में पूछा था, इंटीग्रेशन के बारे में पूछा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़े से घुमा घुमा के क्वेश्चन देते हैं, इस तरीके से टर्म देते हैं, होलिज्म अलग टर्म दे दिए, इसका मतलब क्या होता है, आपका इंटीग्रेशन होता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे और ये सीरीज पसंद आ रही होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।